नमस्कार दोस्तों, मैं जमील अहमद आज़मी, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे रोज़ हमारे मासूम बच्चों की ज़िंदगी से रोज़ जो गुजर रहा है और जिसको लेकर लगभग 90% मिडिल क्लास का परिवार पूरी तरीके से परेशान है। दोस्तों, कोरोना के बाद लगातार जो हमारे बच्चों का पढ़ने लिखने की डिजिटल आदत हुई है, उनका ज़्यादातर समय इसी में गुजर रहा है। वह डिजिटल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग की तरफ उनका रुझान धीरे धीरे बढ़ता गया। वर्तमान में टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। इसने यहाँ एक सुविधाजनक बनाया है, उसी तरफ दूसरी तरफ लाइफ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी किया है और उसका प्रभावित भी किया है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का जो एक बिजनेस है, इस समय हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग का धंधा करीब $1 अरब तक पहुंच चुका है। वर्ष 2016 में यह 4.3 करोड़ डॉलर का था। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा नशा है जिसमें जो उलझ गया वह सब कुछ बर्बाद कर देता है। एक तरह से यह हम जैसे पहले जुआ होता था, उसी तरीके से यह भी एक जुआ है और इसकी जो लत हमारे मासूम बच्चों को पड़ रही है वह उनकी ज़िंदगी और समाज से बिल्कुल उनको काट दे रही है। उनका जो भावनात्मक लगाव और रिश्ता परिवार से जो होता था पहले, आज वह लगभग समाप्त हो चुका है। और इस ऑनलाइन गेमिंग में जिसमें विदेशी और देसी बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों का पैसा लगा हुआ है और हमारी सरकार पूरे देश में पूरी तरीके से बेखबर है। या यूँ कह लीजिए कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है, जबकि भारत के अंदर कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जो डिजिटल हब कहा जाता है और वह कर्नाटक वहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे वहाँ के रेवेन्यू का भी नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने ये तर्क दिया कि ये ऑनलाइन गेमिंग समाप्त करना जरूरी है क्योंकि इससे हमारे बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वह जो खेल के मैदान में खेल जो कबड्डी है या और अन्य गेम है, वह उनके लिए एक तरीके से सपना बनता जा रहा है और वह बिस्तर पर बैठ करके पबजी और अन्य प्रकार के गेम को खेलते हैं और उनको धीरे धीरे जुआ खिलाने में उनको लगा दिया जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो लड़का पूरी तरीके से मानसिक रूप से डिजिटल ऑनलाइन गेम का गुलाम बन जाता है और जब गुलाम बन जाता है और पैसे हारने लगता है तो कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है और कभी कभी घर छोड़ करके भाग भी जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से शून्य हो गया है। और यही उम्र होती है बच्चों को आगे बढ़ने की, पढ़ने की, किताबों का पढ़ने का ही सिलसिला खत्म हो गया है। इस प्रकार से ये जो ऑनलाइन पढ़ाई डिजिटल अध्ययन शुरू हुआ है, जिसमें एक डिजिटल पढ़ाई के बहाने वो बच्चे हमारे गेम खेलने में और अपना समय काफ़ी हद तक लगाते हैं। इसलिए हम आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे आपके सबके बच्चे हैं, हम आप सब परेशान हैं। इसलिए हम और हमारे पास में पड़ोस में इस तरीके की तमाम घटनाएं रोज घट रही हैं कि लड़के घर से भाग जा रहे हैं, लड़के पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा है, लड़के बच्चे जो है और युवा भी उसके साथ साथ बच्चे और युवा दोनों पूरी तरीके से अपने परिवार से कटते जा रहे हैं। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं दोस्तों कि आप अपने तरीके से फेसबुक में, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार से ये मांग करें कि ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, जिस प्रकार से कर्नाटक ने किया है और 1-2 और प्रांतों ने किया है। इन्हीं बातों के साथ फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।